गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य तारसन गौतम अपने कार्यक्रम में भाग्य दृष्टि में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। नित्य की तरह हम आपसे बात करेंगे आपकी सभी समस्याओं उनके समाधान के बारे में। दर्शकों, जो टीवी पर नंबर आ रहे हैं, इस नंबर से आप संपर्क करें और हमसे बात करें। हमारा ये है ध्येय कि आप लोगों से जितनी हो सके उतना समाधान करें, आपका जीवन को सुखी बनाएं, आपकी सभी समस्याओं का हल कर सकें। तो आज का विषय बताया था हमने आपको कि रुद्राभिषेक से कई लाभ हैं। जैसे बताया था पिछले दिन कि आपको संतान नहीं हो रही है, संतान की प्राप्ति के लिए जल से रुद्राभिषेक कराए। आज अभी बताएंगे कि रुद्राभिषेक से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, रोग की भी निवारण होता है। तो कई लोगों को ये होता है कि हमने जीवन के अंदर काफ़ी संघर्ष किया, प्रयास किया, कमाया धमाया, परंतु हमारी मोक्ष किस प्रकार होगी ये चिंता रहती है। मनुष्य की मोक्ष जप तप धन और कर्म से ही होती है। तो एक भाग्य दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो, प्रणाम आचार्य जी। जय महाकाल बेटा, क्या नाम है? गुरुजी, अपने बेटे के लिए पूछना था। मैं तो योगेश बात कर रहा हूँ। बेटे की शादी नहीं हो पा रही है गुरुजी हमारे। बेटा क्या नाम है? अंकुर नाम है गुरुजी उसका। बेटा अंकुर का डेट ऑफ बर्थ बताओ। 15 जून 1992। जन्म स्थान बताओ बेटा। मेरठ का। जन्म स्थान और बताओ बेटा। मेरठ 7 बजे सुबह। बेटा लाइन पे बने रहो। जी। बेटा आपकी लड़के की बेटे की मिथुन लगन की कुंडली है। जी गुरुजी। और राशि वृश्चिक है बेटा। जी। समस्या क्या है बेटा? शादी को लेकर दिक्कत है गुरुजी। पिछले 5 साल से शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं। 2 बार रिश्ता पक्का होने के बाद भी मना हो गया। अब कोई बात ही नहीं बन पा रही है शादी की। बेटा इसका तो योग बहुत खराब है बेटा, क्योंकि लगन में सूर्य बैठा हुआ है, शुक्र बैठा है, केतु बैठा है, बुध बैठा हुआ जी। और सप्तम स्थान में राहु विराजमान है, अष्टम इसमें शनि विराजमान है। जी गुरुजी। इसको एक तो बेटा आपको 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कराना बेटा। जी। लाल धागे में गंगा जल पंचामृत से शुद्ध करा के धारण कराना। और बेटा एक काम और करना बेटा, क्योंकि इस समय इसका सूर्य में केतु चला हुआ है। जी गुरुजी। इसको एक तो डेली प्रतिदिन सूर्य जल दवाना। जी। और इसको एक काम करना बेटा, इसको क्योंकि केटस चांदी में शनिवार के दिन मध्यमा अंगुली में पहनाना बेटा। जी गुरु। और बेटा ये काम और करना, इसको लगातार प्रतिदिन जी शंकर भगवान के मंदिर में जाए और जलाभिषेक यानी डेली जल चढ़ाए। जी। संयोग जल्दी होगा, क्योंकि एक काम करना बेटा, इसका आगे जाके यदि 27 साल से पहले हम इसकी शादी करते हैं तो डिवोर्स के भी संकेत है बेटा। इसका उम्र तो काफी, अब तो 32 साल का हो गया ना। नहीं, यदि बता रहा बेटा आपको, यदि 27 साल पहले करता तो इसके डिवोर्स जरूर होते हैं। अब इसका विलंब हो रहा है बेटा इसका, क्योंकि शनि राहु सूर्य
लगन में बैठा है, सप्तम से बैठा, अष्टम से बैठा है जी और सूर्य ग्रहण बना हुआ है। जी राहु के ऊपर पूर्ण दृष्टि है, सूर्य की राहु के ऊपर है, इसलिए इसका जीवन बड़ा संकट में, बड़ा संघर्ष में पत्नी के साथ ऐसे होने का है। इसके दो दो शादी के योग बनते हैं, परंतु आप गुरुजी इसका इसके गुरुजी कुछ काम धंधे की भी समस्या है क्या? इसका हमको यही शादी नहीं, कोई और भी काम हम इसका करवाएं और बच्चे भी से, काम वो भी ऐसा कोई बेटा, काम इसने पूरे तो नहीं होते। बल्कि ऐसा काम करा है, शादी का क्या, इसका कर्जा भी कर रखा है इसने तो। हाँ, हमें दाया वही कहता बाया हूँ, पैसे काम फंसा धंधा भी रखे गुरुजी हैं, ले हमने इसको रखे खुलवा हैं। के दिया था तो काम भी चला नहीं। हाँ, तो इसने पैसे लेन देन में भी इसने पैसे फंसा रखे हैं। हाँ जी, हाँ जी और अब इसने ले भी रखे पैसे। जी इसका कार्य उलझा हुआ है, जी गुरुजी। इसलिए इसको कई उपाय करना। एक तो शादी से पहले इसका जैसे कुंभ विवाह होता है बेटा, जी कुंभ विवाह एक दोष निवारण के लिए होता है, जी तो इसकी शादी भी जल्दी होगी। और जो बताया था ना आगे जाके पत्नी के साथ इसका व्यवहार कैसे रहेगा, उनमें जी। सुधार होगा। जी गुरुजी। आगे जाके इसकी जीवन खराब नहीं हो, पहले काम कराना। जी गुरुजी। और जो मैंने आपको रत्न बताया था वो रत्न धारण जी, करना बेटा, जी जी गुरुजी। और रुद्राक्ष धारण कराना। जी क्योंकि यदि इसका हो सकता तो एक काम और करना बेटा, क्योंकि इसलिए जी। सूर्य में केतु चला हुआ, डेली सूर्य को जल दे। जी जी गुरुजी, करवाऊंगा। और शनिवार के दिन सोमवार को या अपने शनिवार के दिन शिव मंदिर में जाके और एक ध्वजा लगानी है, यानी झंडा लगाना है दोपहर जी, जी, के बाद में गुरुजी। शनिवार को। करवा दूंगा गुरुजी। सफ़ेद कपड़े में एक साइड ओम, एक साइड स्वस्ति बना के, ठीक है, ये काम कराना। जी जी गुरुजी। जय महाकाल। बच्चे का गुरुजी कर। जय महाकाल बेटा। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे कि रुद्राभिषेक से कई लाभ होते हैं, जिसे बताया था किसी ने इंसानों को काफ़ी जीवन के अंदर आते हैं। हर इंसान चाहता है कि हमारा कल्याण हो, मोक्ष हो। अब मोक्ष के लिए भी किस चीज़ से रुद्राभिषेक कराएं, किस द्रव्य से कराएं? रोग के और मोक्ष के लिए कुशा रुद्राभिषेक सर्वमान्य है। इसके कुशा से रुद्राभिषेक कराए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। रुद्राभिषेक यह हो सकता है कि आपको सहस्र घट करे तो और अच्छा है। 11 ब्राह्मण 5 ब्राह्मण बुला के कुशा को अच्छी तरह मिक्सी वगैरह में पीस के कपड़ा से छान के और सारे जल में मिला दे। जब तक पाठ हो चलता तब तक करता रहे। पहले आह्वान करे, दूध से, दही से, शहद से, घी से, बूरा से, इनसे स्नान करके अक्षत चंदन लगा के श्रृंगार करके फिर रुद्राभिषेक या सहस्त्रगढ़ चालू करे। फिर दोबारा शुद्ध स्नान करके और फिर श्रृंगार करे। पहले वस्त्र पहनाए, फिर यज्ञोपवीत पहनाए, फिर चंदन लगाए, अक्षत लगाए, फूल माला पहनाए, दुर्वा चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाए और भांग धतूरा ये सब शंकर जी चढ़ाए। बेलपत्र सब पर चढ़ते हैं, परंतु माता पार्वती पे दुर्वा नहीं चढ़ती हैं। एक भाग्य दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। जय महाकाल बेटा, क्या नाम है? गुरुजी, मुझे अपने बेटे के बारे में बात करनी है। बेटे क्या नाम बेटा? राज। राज। डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा उसका। 15 जनवरी 2005। जन्म समय बताओ बेटा। सुबह के 9। बेटा जन्म स्थान और बताओ बेटा। खांडवा, मध्य प्रदेश। लाइन पे बने रहो बेटा। बेटा इसकी
कुंभ लगन की कुंडली है और मीन राशि है। समस्या क्या है बेटा? बेटा इसको कई दिक्कतें होती है जी। बेटा। जो आपने बताया था इसको कि एक्सीडेंट बार बार होते हैं हाँ गुरुजी। और बेटा इस टाइम इसका समय खराब चल रहा है क्योंकि बुध में केतु चला हुआ है बेटा, और केतु भाग्येश में बैठने से नव स्थान में और राहु की पूर्ण दृष्टि होने से सप्तम दृष्टि से बुध शुक्र के साथ बैठा हुआ है, इसलिए ये योग बनते हैं बेटा। और तीसरी दृष्टि से शनि की भी दृष्टि है सप्तमेश पे। स्वस्थ में गड़बड़ रहना, अस्वस्थ रहना, इसका ऐसा है बेटा। इसको बेटा एक काम करना, एक तो आप इसको 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना बेटा, और एक इसके लिए पन्ना पहलाना बेटा। पन्ना सोने की अंगूठी में कनिष्का यानी सबसे छोटी अंगुली में बुधवार के दिन धारण कराना बेटा, शुद्ध करके गंगा जल से। और रुद्राक्ष को भी इसी प्रकार से गंगा जल दूध से पंचामृत से शुद्ध करके गंगा जल से लाल धागे में पिरो के धारण करना सोमवार के दिन बेटा। इसको काफ़ी लाभ मिलेगा बेटा, क्योंकि इसके जो है ना वो बुध शुक्र के साथ बैठा हुआ है, केतु भाग्य से बैठा है, उस पर दृष्टि है, इसलिए दिक्कतें कई देते रहते हैं। जय महाकाल बेटा। तो भाग्य मैं ये कह रहा था आपसे लोगों से कि भाई रुद्राभिषेक यदि कष्ट निवारण के लिए भी इस प्रकार विधि से करना चाहिए। यदि इस विधि से करते तो आपको कल्याण अवश्य होगा, कष्ट निवारण होगा। आपको भाव से ही करना होगा। जिस प्रकार से आपने ब्राह्मण बुला के एक भाग्य दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। प्रणाम गुरुजी। जय महाकाल बेटा, क्या नाम है? मीरा। बेटा अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ। 9 मई 1975। जन्म समय बताओ बेटा। 7 बजे सुबह। जन्म स्थान बेटा। तो खेड़ा जिला गुजरात। लाइन पे बने रहो बेटा। बेटा आपकी वृक्ष लगन की कुंडली है जी गुरुजी। और आपकी मीन राशि है बेटा। समस्या क्या है बेटा? अच्छा गुरुजी घर में सुख शांति नहीं है। मतलब जब से शादी हुआ गुरुजी घर में आए है ना, परेशान हूँ गुरुजी, बहुत ज्यादा दुखी हूँ। सब कोई घर में सुनता नहीं है, ना पति ना बच्चे, सब अपने अपने मनमानी कर रहे। बेटा ऐसे है कि आपका एक तो आपको 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है बेटा। गंगा जल अच्छा गुरु। पंचामृत शुद्ध करके सोमवार को लाल धाबे में पिरो कर एक काम के करना बेटा। दूसरा बेटा इस समय आपका मंगल में केतु चला हुआ है। मंगल में केतु चलने के साथ बेटा आपका मंगल तो ठीक है, परंतु केतु लगनाधिपति, लगन का मालिक होके लगन बैठा हुआ है। आपके मन में भी डर रहता है। और राहु सप्तम से बैठा है, एक दूसरे पर दृष्टि है। आपके साथ पति से भी कम बनती है बेटा, उनसे भी आप परेशानी है। हाँ। तो इसलिए बेटा आपको एक तो आपको केटस ये चांदी की मध्यमा अंगुली में शनिवार के दिन धारण करना बेटा। अच्छा। और एक आप अपने हाथों से छील के शंकर भगवान के शिव का मंदिर में जाके कपड़े सफ़ेद में एक साइड ओम एक साइड स्वस्ति बनाकर सफ़ेद धागे कपड़े में झंडा लगाना है, ध्वजा लगाना है शनिवार को, केतु की शांति के लिए।
और मछलियों को दाना डालना भी अच्छा होता है। यदि ये व्यवस्था होता तो ये भी काम करना। शाम को दीपक जलाना पीपल में जाके, ये करने से आपको लाभ मिलेगा बेटा। जय माँ काल बेटा, जय माँ काल बेटा। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे कि हमारे रुद्राभिषेक करने से मनुष्य की मोक्ष होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, शरीर कष्ट निवारण होता है। इसलिए हम रुद्राभिषेक करते हैं। और भोलेनाथ देव महादेव जल्दी प्रसन्न, हमारी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। हर शास्त्रों में लिखा हुआ है, शंकर का नाम सहज है, उनका नाम लेने से मनुष्य का कल्याण ही कल्याण है। शिवपुराण में भी लिखा हुआ है। इसलिए मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, यानी मनुष्य का कर्म ही साथ है। जिसको जैसे कर्म करा उसी को फल मिलेगा। चाहे अच्छा करो या बुरा करो, चाहे पुण्य करो या पाप करो, उसका फल तो आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए आप रुद्राभिषेक करिए, भोलेनाथ को प्रसन्न करिए, आपका रोग मोक्ष प्राप्ति होगी, कल्याण होगा, रोग निवारण होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब किसी को लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, यानी पैसे की समस्याओं को, हर इंसान को पैसे तो चाहिए पैसे बगैर कोई काम चलता नहीं है। लक्ष्मी जरूर चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने का रस, गन्ने का रस, शायद घी, यदि विधि के अनुसार यदि आप रुद्राभिषेक करते हो तो आपके घर में लक्ष्मी आएगी, धन आएगा। एक भाग्य दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो गुरु जी, नमस्ते। जय महाकाल बेटा, क्या नाम है? मेरा नाम केशव है। बेटा अपने डेट ऑफ बर्थ बताओ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3/5/1985। समय, जन्म समय बताओ बेटा। सुबह 1 बजे। जन्म स्थान बताओ बेटा। सरायकेला। लाइन पे बने रहो बेटा। जी गुरु जी। क्या समस्या बेटा? गुरु जी, नौकरी नहीं मिल पा रही है, बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूँ। बेटा आपकी वृश्चिक लगन की कुंडली है और कुंभ आपकी राशि है। अच्छा अच्छा। और बेटा आपकी शनि में शनि चला हुआ है जी गुरु जी। धन स्थान पर। एक तो काम बेटा आपको 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना होगा बेटा, और शुद्ध जल, गंगा जल, पंचामृत, इनसे शुद्ध करके लाल धागे में पिरो के पहनना सोमवार के दिन बेटा। जी गुरु जी। और बेटा एक काम नीली चांदी में धारण करनी है, मध्यमा अंगुली में, शनिवार के दिन बेटा। वो भी गंगा जल दूध से शुद्ध करके पहननी बेटा। जी गुरु जी। क्योंकि शनि में शनि चला हुआ है और शनि भी आपके धन स्थान बैठा हुआ है बेटा। अब तक आपका काम बन जाता, परंतु आपके कई कार्य इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि पहली बार तो आप मांगलिक भी हो, दूसरा आपके गुरु चांडाल योग भी हैं, और वहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ी हुई है। इसलिए आपका भाग्य उदय नहीं हो रहा है, इसलिए आपका कार्य रुका हुआ है। नहीं अब तक नौकरी मिल जाती है आपको। मंगल भी आपका सप्त स्थान बैठा हुआ है, आपको नौकरी मिलेगी, परंतु ये उपाय करने के बाद। अच्छा गुरु जी। क्योंकि आपके जैसे आपके शुक्र भी सूर्य के साथ बैठा हुआ, ये भी थोड़ा अच्छा नहीं रहता, परंतु गुरु चांडाल योग है, ये भी आपको परेशान नहीं, क्योंकि आपको लगातार प्रतिदिन पीला टीका लगाना बेटा।
और बृहस्पतिवार का व्रत हो जा अच्छा है। शनिवार को काले कुत्तों को दूध पिलाना, गुलगुले खिलाना, प्रसाद छोलों का बांटना, काले चनों का बांटना जी गुरुजी। और तेल चढ़ाना, परछाई दे के दाकोत को तेल देना, शाम को दीपक जलाना, ये करने से आपको सफलता मिलेगी बेटा। आप कर्म करो, फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा बेटा। जी गुरुजी। जय महाकाल बेटा। तो दर्शक, हम बात कर रहे थे कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अब लक्ष्मी का किस प्रकार करें। विधि तो एक की है कि पहले नहा धो के जाए, सब साफ सुथरे कपड़े पहन के शंकर भगवान के मंदिर में चल जाए। और यदि मंदिर नहीं हो तो कहाँ करें गुरुजी? ये भी बड़ी समस्या है। घर में भी कर सकते हो, नदी किनारे कर सकते हो, गंगा जी के तीर्थों में। एक बात बताओ बेटा आपको मैं कि जैसे आपको मंदिर में 1000 गुना, घर में 100 गुना, गंगा तीर्थों में लाख गुना फल मिलता है। इन्हीं कर्म करने से, इन्हीं कामों को करने से, इन्हीं पुण्यों को करने से अनंत फल मिलता है। जैसा जहाँ पर संयोग मिल जाए वहाँ करना चाहिए। अब कई कहते हैं पंडित जी हमको तो, गुरु जी हमको शिवलिंग कहाँ से लें? अरे माता पार्वती ने भी पार्थिव शिवलिंग यानी बालू की बनाई थी। 3000 वर्ष तक तपस्या की थी, जब जाके शंकर भगवान प्रसन्न हुए थे। उसमें भी शंकर भगवान ने पार्वती जी की परीक्षा ली थी कि ये मेरे उसको मन से स्वीकार करती है या वैसे ही है। इसलिए भगवान हमेशा मनुष्य से परीक्षा लेता है। आपका मन में है तो आपको अवश्य प्राप्ति, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। आप शुद्ध होके वस्त्र धारण करके, यज्ञोपवित्र धारण करके, शिखा बंधन करके, एक भाग्य दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। महाकाल। जय महाकाल बेटा, क्या नाम है? गुरुजी आशीष नाम है। आशीष नाम है जी। डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा। गुरुजी 3/5/1985। जन्म समय बताओ बेटा। जन्म समय गुरुजी 1 PM। जन्म स्थान बेटा। जन्म स्थान अहमदाबाद गुजरात। बेटा लाइन पे बने रहो। जी गुरुजी। बेटा आपकी मकर लगन की कुंडली है और कन्या राशि है। जी क्या गुरुजी। समस्या बेटा बताओ। जी गुरुजी पत्नी से बनती नहीं है, आए दिन झगड़े होते रहते हैं। बेटा आपकी इस समय विंशोत्री में बृहस्पति में चंद्रमा चला हुआ है। चंद्रमा बुध के घर में बैठा हुआ है। जी गुरुजी। बृहस्पति आपके लगनाधिपति है, शनि के घर में बैठा हुआ है। जी। बृहस्पति में चंद्रमा चलने से आपको कई दिखे, सूर्य और राहु एक साथ बैठा हुआ है। जी गुरुजी। बृहस्पति की दृष्टि तो सही है, परंतु शनि घर में बैठने से आपको दिक्कत आ रही है, क्योंकि चंद्रमा भी के बुध के घर में बैठा। बुध की दृष्टि अपने भाव पर है, अपने घर पर है, इसलिए कई कारणों से आपको दिक्कत है। आपको एक तो बेटा दोमुखी रुद्राक्ष धारण करना बेटा। जी गुरुजी। और एक काम और करना बेटा आप, क्योंकि बृहस्पति पुखराज धारण करना बेटा सोने में, तर्जनी अंगुली में, गुरुवार के दिन गंगा जल दूध से दोनों को धुल शुद्ध करके रुद्राक्ष को लाल धागे में पिरो के और इसको अंगुली में धारण करना। जी गुरुजी। क्योंकि आपके कई दिक्कत आ रही है। सूर्य
मेष का उच्च का है, परंतु राहु माँ विराजमान है, केतु की दृष्टि है। आपका ज़्यादा कर प्रॉपर्टी पर ज़्यादा कर, प्रॉपर्टी पे ज़्यादा कर विवाद चलता है। जी 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 घर वालों से भी ऐसा होता है जी, घर वालों से भी हो जाता है कभी कभी। और संतान से भी आपको तकलीफ है, ऐसे ही नहीं है, जी गुरुजी। क्योंकि शनि की दृष्टि मंगल पर है और शुक्र घर में विराजमान है मंगल। इसलिए ये आप उपाय करो और एक रुद्राभिषेक कराना बेटा। रुद्राभिषेक से हमारी घरों की शांति होती है। जय माँ काल बेटा। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे कि गन्ने के रस से करने से कैसे करें, शहद से कैसे करें, घी से कैसे करें, ताकि हमको लक्ष्मी, हमारे घर में धन आए, लक्ष्मी आए। लक्ष्मी से सारा काम बन जाता है भाई। लक्ष्मी बगैर तो किसी का चलता ही नहीं है। जिसके घर में लक्ष्मी है वो आनंद है। परंतु पहले आप नहा धो के अच्छे विद्वान ब्राह्मण को निमंत्रण दीजिए कि ब्राह्मण देवता हमारा रुद्राभिषेक कराओ। नहा धो के शुद्ध वस्त्र पहन के, जनेऊ धारण करके, शिखा बंधन बांध के, पूर्वादि मुख या उत्तरादि मुख बैठ के, आसन पर, कुशा का आसन हो तो अच्छा है, कम्बल का तो अच्छा है, इन आसनों बैठ के शुद्ध चित्त होके, यदि पहले गणेश जी का आह्वान करे, माता पार्वती का, कार्तिक नंदीश्वर, शेषनाग, वीरभद्र, शंकर भगवान, इन सब देवताओं का आह्वान करे अक्षतों से, फिर स्नान कराए। स्नान के बाद में शुद्ध वस्त्र पहनाए, यज्ञोपवीत पहनाए, तिलक लगाए, माला पहनाए, दुर्वा चढ़ाए। परंतु दुर्वा माता पार्वती ने चढ़ाई। पंचामृत से स्नान करा दिया, सब शुद्ध स्नान करा, वस्त्र पहना दिया, माला पहना दी, दुर्वा चढ़ा दी, बेलपत्र चढ़ा दिए, सिर्फ भांग धतूरा सिर्फ शंकर भगवान को चढ़ाए, भोग लगाए, आरती करे, फल चढ़ाए, तांबूल चढ़ाए, आरती, प्रदक्षिणा, ये करके फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करे, हे भगवान भोलेनाथ, हमसे कोई प्रकार की गलती होगी उसे क्षमा करे, हमारे रुके कार्य को संपन्न करे, हमें शुभ आशीर्वाद दे। फिर ब्राह्मण का चरण स्पर्श करके उनको दक्षिणा करे, दक्षिणा दे, आशीर्वाद ले। आवाहम न जानामि न जानाम विष्णुम पूजा जब जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे भगवान, हम तो कुछ भी नहीं जानते, आप क्या। ऐसे करने से आपको लाभ मिलेगा, लक्ष्मी प्राप्ति होगी। तो दर्शकों, आज इतना ही। कल फिर इसी समय इसी वक्त मिलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव शंभो। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।